ये पाकिस्तान कुत्ते के पूंछ के बराबर है। क्या पाकिस्तान सुधरेगा? ये सुधरने की बात तो हम सुधार देंगे, सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो अलग बात है। हम सुधारने के लिए तो जो वो 8 दिन तक ही पाकिस्तान युद्ध लड़ सकता है, अगर फुल फ्लेज युद्ध होगी फिर भी। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतने हल्के नहीं हैं अभी जो किसी की हिम्मत हो जाए कि दिल्ली पर आक्रमण कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो मारा, किसी को पति का निर्दोष थे ना, वो लोग नहीं मारना चाहिए। जो आपको प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है जो एक्शन लेंगे पाकिस्तान के विरुद्ध में, हम उनके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। जहां आतंकवादियों ने भारत की बहन और बेटियों की मांग उजाड़ी थी, सिंदूर उजाड़ा था, तो वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर से ही आतंकवादियों को जवाब दिया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर 2 भी चला। अगर गुरुवार की बात करें तो गुरुवार शाम से ही जम्मू पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया। हालांकि स्थिति काफी ज्यादा नाजुक रही। इसी को लेकर अब दिल्ली के लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनकी राय जान लेते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुवार देर रात करीब 12 बजे करीब इंडिया गेट को बंद कर दिया गया था। तो चलिए लोगों से ही पूछ लेते हैं उनका रिएक्शन क्या है। तो हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी मौजूद है, उनसे ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी अंकल जी, आपको क्या लगता है कि अब युद्ध सा छिड़ गया है, जम्मू पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया, तो इंडिया गेट को भी अब खाली करवा दिया गया है, क्या लगता है क्या युद्ध छिड़ सकता है, दिल्ली में आक्रमण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतने हल्के नहीं हैं अभी जो किसी की हिम्मत हो जाए कि दिल्ली पर आक्रमण कर दे। वहीं जो बॉर्डर है, सीमाओं को अभी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, कई राज्यों को अलर्ट मोड कर दिया गया है। साथ ही साथ में को मॉक ड्रिल भी हुई, लोगों को समझाया गया कि आखिर अगर आक्रमण होता है तो किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है, खुद को किस तरीके से सेफ्टी की जा सकती है। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान की। आक्रमण करेगा तभी तो कुछ होगा। जहां अब जम्मू कश्मीर में तनातनी बनी हुई है, पाकिस्तान और भारत में लगातार युद्ध छिड़ गया है। करीब गुरुवार की अगर रात की बात की जाए तो लगातार जम्मू पूरा ब्लैकआउट हो गया। उसमें भारत के जवानों ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया, और जब जवाब मिल गया तो जवाब मिलने के साथ और क्या करेगा वो, किसी की हिम्मत नहीं है जो कुछ कर जाए। भारत की बहन बेटियों का जिस सिंदूर उजाड़ा गया है आतंकवादियों की तरफ से, पहलगाम में जो हमला हुआ, तो सिंदूर का बदलाव सिंदूर से लिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो मारा, किसी को पति का निर्दोष थे ना, वो लोग नहीं मारना चाहिए। तो अब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का बदलाव सिंदूर से दिया जा रहा है, सिंदूर का बदलाव ऑपरेशन सिंदूर से दिया जा रहा है, तो इससे खुश है आप? नहीं, लड़ाई और बढ़ रहा है, नहीं खुश हैं। लड़ाई बढ़ रही है, नहीं खुश हैं। तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्या? क्या लड़ाई करके क्या, उन लोग को बोलिए दंड दिया जाए, उन लोग को जो मारा है उन लोग को, बाकी समझौता कर ले। इतना नहीं, डर लग रहा है, इतना लड़ाई हो रहा है तो डर लग रहा है आपको? जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। हाँ, बड़ी लड़ाई हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, तो वहीं लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो चलिए और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं, क्या क्या उनके रिएक्शन है। सर, ऑपरेशन सिंदूर जहां शुरू हुआ, आतंकवादियों को ढेर किया गया, तो वहीं अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान की लड़ाई अभी भी चलती रहेगी, जारी रहेगी? देखो, जिस हिसाब से पाकिस्तान का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन हमें इंडिया को उनको डिफेंड करना है, हमेशा हर हालत में करना है। जिस जोश से ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया है, ये प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगा, इसलिए कि हमेशा हम सतर्क है इन चीज़ों के लिए। पाकिस्तान के जैसे होता है ना, कोई चीज़ को चोरी छिपे कोई चीज़ करना, ये हमेशा उसका स्ट्रेटजी रही है कि इन चीज़ों पे वो पीछे अटैक करना, ये करना। तो हम इनके लिए समर्थ है और हम एक्टिव है। हमारे जल सेना, वायुसेना सारे एक्टिव करके रखा हुआ है। ये नहीं कि उसके भरोसे वो क्या करेगा तब हम जाकर के एक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया का जितने भी फोर्सेस हैं सब हाई अलर्ट पे है, और कभी भी उनका हमला के हम करारा जवाब देंगे और देते रहेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा वो करने की कोशिश किया तो पूरे पाकिस्तान हमारा।
लास्ट टाइम पाकिस्तान हमारा यही होगा। अगर अगर अपने हरकत से बात जाता है तो ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कल रात अटैक हुआ, पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया। उसके बाद ब्लैकआउट करीब समझिए कि आधी रात तक ब्लैकआउट रहा, जो कि शायद ही ये पहली बार होगा। और अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान भी लगातार अटैक कर रहा है। हालांकि भारत कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि एक तरफ जहां वॉर हो रही है तो भारत पीछे नहीं है, लगातार अटैक कर रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया है, राजस्थान में भी अटैक किया गया है। क्या लगता है, क्या दिल्ली में भी अटैक हो सकता है? क्योंकि कल रात 12 बजे करीब पहली बार इंडिया गेट को खाली करवाया गया है। देखो वैसे तो मैं पंजाब में ही रहता हूँ, मैं लुधियाना में रहता हूँ। अभी मैं दिल्ली आया हूँ ऐसे कुछ काम से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिल्ली तक पहुँच पाएगा, क्योंकि हम उसी जगह जब लुधियाना अमृतसर इन चीज़ों पे भी वो हमला करने का कोशिश किया तो उनकी नाकामियत फेल्योर ही समझा गया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ इन चीज़ों के। और ये जो ब्लैक आउट की बात कही जा रहा है, ब्लैक आउट हम इंडियन को खुद ही समझना चाहिए कि जिस सिचुएशन में हमारा ये चल रहा है वार, तो हमें जब ज़रूरत पड़े शायरन भाई, तो मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े किसी पब्लिक को, या ऐसे खुद ब खुद ये ब्लैक आउट का अपने आप में लागू कर लेना चाहिए सारे। इसको ले हमारे साथ और भी सज्जन मौजूद है, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, युद्ध छिड़ चुका है, भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, जो कि जहां अभी तक हम क्रिकेट में देखते थे, लेकिन अब वास्तविक जो युद्ध है, अब लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पे ये मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान बेफिजूल का जो उनका जो रवैया रहा है शुरुआत से ही, ये आतंकवाद को लेकर के, तो आतंकवाद की जननी जो है वो पाकिस्तान को माना गया है। यहाँ तक कि ये है कि अमेरिका भी इस बात को मतलब स्वीकारा है कि आतंकवाद का जो जननी है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को पहले ही, इससे पूर्व ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि आप अपने इस मतलब रवैया को ढंग से अपने तरीके से अच्छे करें, लेकिन वो बार बार इसी प्रकार की, इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुई थी, इसके बाद ये पहलगाम की अटैक हुई है, तो दर्दनाक घटना है। और उसमें खास करके जो हमारे यहाँ जो सिविलियंस थे उनके ऊपर हुआ है, अटैक हुआ है, तो ये कहीं से बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। तो खास करके हमारा जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, तो काफ़ी सजग है इस चीज़ों को लेकर के, एग्रेसिव भी है, होना भी चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री है, कोई भी गृह मंत्री है, वो इसी माइंडसेट का होना चाहिए। खास करके हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, बहुत ही योग्य है इस मामले में। तो वो अपने तरीके से टैकल कर रहे हैं, चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और जो विगत 3-4 दिनों में देखने को मिला है युद्ध की स्तर, वो अच्छा लगा कि होना चाहिए। अगर कोई बार बार आपको तंग कर रहा है तो कितने बार आप उसको वो करोगे, इग्नोर करोगे। इग्नोर करने के बाद मतलब 3 बार 4 बार आप इग्नोर करो तो बाद में उसको मजबूरी को आप मतलब इग्नोर कर रहे हो, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाता है। क्योंकि सिंदूर का बदला सिंदूर से अब दिया जा रहा है। हालांकि अब ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है कि ये लगातार चलता रहेगा। तो क्या लगता है, क्या ये वॉर अब छिड़ गया है, ये कंटिन्यू होगा लगभग कितने दिनों तक, क्या लगता है आपको? खास करके जो उनके पास जो वेपन्स हैं, जो वो 8 दिन तक ही पाकिस्तान युद्ध लड़ सकता है। अगर फुल फ्लेज युद्ध होगी फिर भी 8 दिन तक ही लड़ सकती है वेपन्स के आधार पे। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इकोनॉमिकली वो 20 दिन तक टिक सकता है भारत के सामने, अगर दूसरा देश इसमें इंटरफियर नहीं करे तो। लेकिन इंटरफियर कर मतलब जैसे हम लोग का अनुमान था, पूर्वानुमान लगाते थे कि चाइना जो है वो इंटरफेयर करेगा, लेकिन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि उन्हें भी मालूम है कि भारत अकेले नहीं है, भारत के पक्ष में बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, फ्रांस हुआ और है। तो इसी प्रकार से हमारे पास में है बहुत सारे सपोर्ट है, उनसे अच्छे सपोर्ट है, तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये इससे पहले भी, अभी तो आया ही, करंट में ये आया ही, इससे पहले भी उनको चेतावनी मिली थी, लेकिन वो होता नहीं कि एक कुत्ते की पूंछ, ये पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ के बराबर है। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर, अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है, सराहनीय कदम भी है, बड़ा कदम भी है। विपक्ष भी इसमें अब साथ आ गया है, क्योंकि कहते हैं कि अब देश की लड़ाई है तो देश अब एकजुट होगा ही होगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा?
ठीक है, सुधरने की बात तो हम सुधार देंगे, सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो अलग बात। हम सुधारने के लिए तो हम है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सुधार देंगे, हम हिंदुस्तान है, सुधार देंगे उन्हें, क्योंकि वो हमारे बच्चा ही है, तो सुधारना तो हम लोगों का फर्ज बनता, दायित्व है। और सबसे बड़ी बात ये रहा कि आपने बोला कि आपका प्रश्न शुरुआत में क्या था कि प्रधानमंत्री के बारे में, तो मैं प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका जो थिंकिंग है, सोच है, बहुत ही सुयोग्य है, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि उसको जवाब दे और जैसे, और आतंकवाद को एक बार जड़ से ख़त्म करने के जो प्रयास है उसमें सफल हो, बस यही। अभी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, या हर कोई चलाता है, ये भी खबरें सामने आ रही है कि मोदी जी ने जो जवाब देना था वो दे दिया है, क्योंकि ये कहा गया था कि जाकर के मोदी को बता देना, तो कहीं ना कहीं अब मोदी ने बता दिया है। मैं एक सवाल से जोड़ रहा हूँ इस चीज़ों हाँ, को, हाँ, एक प्रश्न से और एक जवाब देते हुए कि हम जैसे हमारे देश है, हमारे देश में अलग अलग प्रांतीय मतलब लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दल है, तो सभी अभी जो हमें मतलब देश में देखने को मिल रहा है एकजुटता। कोई भी लड़ाई है ना, आप जब तक एकजुट नहीं हो, यूनिटी नहीं है, तब तक जीती नहीं जा सकती है। तो संघर्ष है, संघर्ष हम लोग करते रहे हैं सारे चीज़ों को लेकर के, खास करके अलग अलग पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो अभी जो जितने विपक्ष है, पक्ष है, सभी एक होकर एक स्वर में बोल रहे हैं कि जो आपको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है, जो एक्शन लेंगे पाकिस्तान के विरुद्ध में, हम उनके साथ हैं। जो भी प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जो भी एक्शन लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, उसके खिलाफ मतलब उसके साथ हम लोग हैं, और कदम से कदम मिला करके, स्वर से स्वर मिला करके एक ही चीज़ बोलेंगे, भारत माता की जय। जय, बिल्कुल, भारत माता की जय। इसी के साथ ही मैं आपसे एक प्रश्न और ये भी कहना चाहूँगी, हमारे चैनल के माध्यम से, पॉलिटिकोस के माध्यम से आप जरा जनता को ये बताएं कि, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी चुप बैठने वालों में से नहीं है, चुप बैठेगा नहीं, भले चाहे वो बच्चा हो हमारा, लेकिन हाँ चुप वो बैठेगा नहीं। लेकिन हाँ, साइबर अटैक की अब बात आ रही है, तो उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से लोग बच सकते हैं। साइबर अटैक, जहाँ तक कि साइबर अटैक जो होती है ना, खास करके अभी जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे जैसे आपके ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कोई भी अगर लिंक आ रही है, तो लिंक अननोन लिंक्स को आप डायरेक्ट ओपन ना करें। अगर कोई मतलब भड़काऊ लिंक आ रही है, तो उसे डायरेक्ट आप जो है ना सूचित करें अपने आसपास के थाना में, या कि कहीं भी प्रशासनिक को मतलब तौर पे आप उसे सूचित करें। और ये साइबर अटैक की यही एक सबसे बड़ी वो रहती है, डर रहता है कि कोई लिंक्स है और लिंक्स के थ्रू आपके तरफ पहुंच सकता है, तो उससे आप बचें। और डरने की कोई बात नहीं है, सजग रहें। मॉक ड्रिल इसीलिए हुई थी, और कि हमारे मॉक ड्रिल इसलिए हुआ था कि जगह जगह पे जो सायरन्स लगी है वो बजेंगे, तो उसको उससे हमें मॉक ड्रिल हुआ था। सायरन कौन सी सायरन किस प्रकार की, ग्रीन बहुत कलर होते हैं उसमें, तो उसको लेकर के हमें सजगता दी गई, प्रशिक्षण दी गई यहाँ के आम आवाम को, बहुत अच्छा लगा। और खास करके हम युद्ध जीतेंगे। भारत माता की जय। सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, हमें रिप्लाई देना चाहिए था पाकिस्तान को। और बहुत से लोग उसमें बोल रहे हैं कि इनोसेंट मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। मुझे इस चीज़ को एड्रेस करना था स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारे जहाँ पे जो हो रहा है, जो अटैक हो रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनका बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। वहाँ से जो आतंकवादी आते हैं, तो वो लोग जो है जो नॉर्मल लोग हैं, जो अगर वो लोग सपोर्ट ना करें तो वो उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि उनको बराबर नहीं मिलेगा। तो अगर वहाँ पे कुछ लोग आतंकवादी को मारने के चक्कर में कुछ आम लोग मारे भी जाते, तो मुझे लगता है उसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। हमें उसके लिए खुशी होना चाहिए, वो हमारे लिए एक सक्सेस ही है कि जब तक वहाँ के लोगों को हम एहसास नहीं दिलाएंगे जो हम फील करते हैं, हमारे देश के लोग फील करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो सिंदूर का बदला भारत ने सिंदूर से दिया है। हाँ बिल्कुल, भारत का ये बेहतरीन कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या लगता है, अगर इससे पाकिस्तान सुधरना चाहे तो सुधर जाएगा? क्या लगता है, क्या सुधरेगा इस अटैक से के बाद भी? उसकी तो उम्मीद कम ही है, सुधरने की तो उम्मीद कम ही है। तो आपने देखा यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा जुनून भी है इस युद्ध को लेकर के, जहाँ भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच में लोग जब हूटिंग करते हैं और आतिशबाजी करते हैं जब भारत जीतता है, और काफी ज्यादा रोमांचक मैच होता है, तो उसी तरह अब ये तो युद्ध सा छिड़ गया है भारत और पाकिस्तान का, देशों में युद्ध छिड़ गया है। तो वहीं
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतवासी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है और क्रिकेट में भी पाकिस्तान बच्चा है, तो इस युद्ध में भी पाकिस्तान बच्चा ही है। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था लगातार बनाए रखे। अगर आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो घरों में सुरक्षित रहे और लाइट्स ऑफ कर दे। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि साइबर अटैक भी हो सकता है, तो आपके मोबाइल फोन्स में अगर ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप पे कोई अनजाना नंबर आता है या कॉल्स आती है तो कृपया करके उसको ना सुने, उस पर कुछ रिएक्ट ना करें, क्योंकि वो साइबर अटैक भी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ कोई भी ऐसे फ्रॉड मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकोस ब्यूरो, नोएडा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.